आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ माएँ ही नाश्ता बना के देती हैं? वालिद साहब भी नाश्ते बना कर देते हैं। मेरे वालिद साहब ने मुझे कितना प्यारा नाश्ता बना के दिया, देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और खुश होंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मेरे जो कैमरा मैन है, आप लोगों को पता है कि कैमरा मैन मैं किन्हें कहता हूँ। वो चले गए हैं अपने मदर के घर बच्चों समेत, यानी बच्चे चले गए हैं नानी के घर और मैं फिर अकेला रह गया क्योंकि उन्होंने तो मिलने जाना था। अब कैमरामैन ने अपनी मदर के घर, तो फिर मैं अकेला हूँ। तो आज मैं उठा हूँ अभी सुबह सुबह, तो मैंने कहा कि आपको मैं व्लॉग तो शुरू करते था और आपको मैं बताता हूँ कि मैंने रात को क्या किया। और अब मैं फजर की नमाज पढ़ने जाने लगा था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों से बात कर लूँ। हाँ, ये जरूर है कि मैं आप लोगों को बच्चों की एक्टिविटी जरूर दिखाऊंगा वहां से। कैमरामैन को मैंने कह दिया कि वहां आपने वीडियो बनानी है ताकि हम जो है ना वीडियो अटैच करके बच्चों की एक्टिविटीज दिखा सकें। खैर, अब मैं फजर की नमाज पढ़ने जाने लगा हूँ। फजर की नमाज कभी भी ना छोड़ा करें, ये बड़ा जबरदस्त तोहफा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। नमाज ही बड़ा जबरदस्त तोहफा है, इसलिए नमाज कोई भी ना छोड़े। फजर की नमाज से आगाज करें दिन का, इंशाल्लाह दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। ये देखें, ये मैंने ये खाई, ये मैंने खजूरें फ्रिज में पहले मैंने ढूंढा था, मैंने कहा मुझे कोई चीज़ मिल जाए, तो मुझे कोई चीज़ तो मिली नहीं। तो किसी ने, मतलब जो रिलेटिव आए थे, उन्होंने उम्रे की खजूरें दी थी हमें, तो मैंने फिर वो खजूरें खाई और ये थोड़ा सा ये पड़े हुए थे कुरकुरे, वो खाए हैं। तो अब जैसे ही मैं उठा हूँ तो फिर फजर की नमाज का टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा कि फजर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो फजर की नमाज़ पढ़ने जाने लगा हूँ, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। और आज ड्यूटी पे भी जाना है, तो आपको साथ साथ सारी अपडेट देता रहूँगा और साथ साथ आप लोगों को बच्चों की एक्टिविटी भी दिखाता रहूँगा। जो सुन्नतें हैं ना, वो घर में पढ़नी चाहिए। सुन्नतें घर में पढ़ने का ज़्यादा अजर है। मस्जिदें फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़ा करें। अच्छा, ये मना नहीं कर रहा कि सुन्नतें मस्जिद में नहीं पढ़ी जा सकती। सुन्नतें वैसे अफजल ये है कि घर में नफली इबादत जितनी भी है, सुन्नतें मुक्कदा और गैर मुक्कदा, वो घर में पढ़ा करें। तो मैं सुन्नतें पढ़ लेता हूँ घर में, फिर मस्जिद के लिए निकलते हैं। जी, तो सुन्नतें तो पढ़ ली हैं, अब मस्जिद के लिए निकलते हैं। ये मेरी बाइक तैयार खड़ी है मुझे मस्जिद तक ले जाने के लिए। चले भाई, मस्जिद के लिए निकलते हैं। बाइक अपनी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ कि मैं, मस्जिद थोड़ी सी दूर है जहाँ पे सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ाई जाती है, तो इसलिए थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2-3 मिनट का रास्ता है। ये हम चाबी गलत लगा रहा था, चलो चाबी सही लगा लेते हैं। और ये हम मूव कर रहे हैं मस्जिद की तरफ फजर की नमाज़ के लिए। ये मैंने यहाँ पे बाइक लगाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने ना डिफेंस के एरिया में वो सामने मस्जिद है, मस्जिद अल रबात। बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह से मस्जिद है और यहाँ पे कुरान और सुन्नत को फॉलो करने वाले लोग आते हैं और सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर आप कहीं करीब रहते हैं तो यहाँ मस्जिद में नमाज ज़रूर पढ़े, आपको बहुत मज़ा और बहुत सुकून आएगा। खैर, नमाज के बाद की रूटीन आपको दिखाऊंगा। नमाज़ पढ़ ली थी, अब मैं वापस मूव कर रहा हूँ घर की तरफ, लेकिन उससे पहले लस्सी पी के जाऊँगा। तो लस्सी की मैं नहीं दिखाऊँगा, अब सीधा घर की तरफ मूव करते हैं और सो जाते हैं। फिर अब मैं सो के थोड़ी देर उठ गया हूँ, तो वालिद साहब ने, क्योंकि आपको बताया मैंने कैमरामैन तो गए हुए हैं अपने मदर के घर, तो फिर वालिद साहब ने मुझे अंडा और चाय बना के दी। तो अब मैं निकलने लगा हूँ, तैयार मैं हो गया हूँ। अब मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलने लगा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं एक यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर सर्व कर रहा हूँ। तो ये मैंने अपना लैपटॉप, अपना बैग बंद किया और अब हम निकल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। तो आप लोग भी अल्लाह का नाम ले के फजर की नमाज़ पढ़ के काम शुरू किया करें। चले भाई, गाड़ी पे चलते हैं। और ये मेरी गाड़ी पे मैंने बैग रख दिया है, अपना छोटा बैग भी गाड़ी पे रख दिया। अब बिल्कुल तैयार है और मैं अब आपको रास्ते में दिखाता हूँ। ये देखिए जी, हमने मूव करना शुरू किया है। अब मैं अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा हूँ, मतलब अपने ऑफिस जा रहा हूँ। ये देखें, मौसम बड़ा खुशगवार है, धूप निकली हुई है, लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है। ठंड तो खैर अभी इस मौसम में होती भी नहीं है, मतलब कि इस मंथ में, ये जो अगस्त का मंथ चल रहा है, इसमें ठंड तो नहीं होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। मौसम आज जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो अल्लाह का नाम लेके और सफ़र की दुआ पढ़ के और बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के मैं निकला हुआ हूँ। आपको भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपने घर से निकलें तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ये 3 दुआओं को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें।
बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। खैर, अब मैंने अपने काम से थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, तो अब मैं मस्जिद आया हूँ। मैंने कहा चलो नमाज़ वगैरह पढ़ लें, काम से फ्री हो गया था। अब मैं घर की तरफ मूव कर रहा हूँ, सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया था। ये मैंने अपने खाने के लिए कोई चीज़ें ली हैं, बोतल है, लेज़ है, क्योंकि भूख काफ़ी लगी हुई थी। तो अब जो सा है मैं घर की तरफ निकलने लगा हूँ, और बाकी की रूटीन भी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता रहूँगा। प्लस अभी थोड़ी देर में आपको बच्चों की एक्टिविटीज़ भी दिखानी है, व्लॉग उधर भी भेजूँगा जहाँ पर कैमरामैन गए हुए हैं। खैर, अब मैं घर की तरफ जो सा है वो निकल आया हूँ। चेक करें ज़रा रश कितना है, और इशारा बंद है, गर्मी है वैसे ही लाहौर का, जैसे मैंने अभी आप लोगों को मौसम बताया है वैसे ही मौसम है लाहौर का। इशारा बंद होता है तो लग पता जाता है। खैर, अब इशारा खुल गया हुआ है और अब हम अपने घर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कोशिश यही होती है कि आप लोगों को अपने व्लॉग में कोई ना कोई अच्छी बात, कोई हदीस, कोई पुरानी आयत सिखाऊं। तो ये दुआ आपने ज़रूर याद रखनी है। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। जो बंदा 3 दफ़ा ये दुआ पढ़ता है उसको कोई नागहानी आफत नहीं आ सकती। अगर वो फजर के टाइम पढ़ेगा तो शाम तक वो नागहानी आफत से महफूज रहेगा, और शाम को पढ़ेगा तो फजर तक वो नागहानी आफत से महफूज रहेगा, और इवन के मौत भी नहीं आएगी अगर जो बंदा ये वजीफ़ा करता है। हाँ, फिर मौत आएगी कैसे? वो ऐसे आएगी कि इंसान उस दिन, जिस दिन उसका लिखी हुई है ना मौत, उस दिन वो ये वजीफ़ा पढ़ना भूल जाएगा। खैर, ये दुआ आपने अपना हथियार बनाना है और चलते फिरते पढ़ते रहा करें, लेकिन फजर और मगरिब में ख़ास तौर पे 3-3 दफ़ा ये दुआ पढ़ा करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दिली हाजात पूरी करेगा, क्योंकि इसका मतलब भी बड़ा प्यारा है कि अल्लाह के नाम से, जिसके नाम से कोई ज़मीन व आसमान की चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, और वो वहुवस समीउल अलीम। मतलब इसका मफ़हूम यह है कि वो सुनने वाला और इल्म वाला है। खैर, मैंने 2 छलियाँ ली, एक मैं ख़ुद खाऊंगा और एक मैं अपने घर वालों में से जो मेरे वालिद साहब हैं, आपको बताया था मैंने, मेरे वालिद साहब भी मौजूद होते हैं मेरे घर में, ऊपर रहते हैं, उनको एक छली दूंगा। तो चलें भाई, अब हम अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों को रात को मैं इनकी नानी के घर छोड़ के आया था, तो ये मैं भी तब मौजूद था, तो ये क्लिप लिया था कैमरा मैन ने, जिसमें हादी खाना खा रहा था, सिदरा खाना खा रही थी, और मैं साथ बैठा हुआ था, और इनसे जो है ना हंस खेल रहे थे। हादी शुगर लगा रहा था, लेकिन एक बुरी हरकत ये कर रहा था कि ना चीज़ें खा के ना सालन में हाथ लगा के ये बेड पे मल रहा था, तो उस पे सारे हंस रहे थे। ये कल की एक्टिविटी थी जब मैं इनको छोड़ के आया था। ये सामने टोपी वाला जो बैठा है, ये मैं बैठा हूँ, तो ये एक हमने क्लिप ले लिया था। खैर, उसके बाद कल की ये भी एक्टिविटी थी कि सिदरतुल मुंतहा खेल रही थी, और जो हमारे कैमरामैन की भाभी है उनके साथ वो गन के साथ खेल रही थी, और बड़ी अच्छी जो उनसी है ना वाइब्स दे रही थी, बड़ी अच्छी अदाएँ दिखा रही थी माशाल्लाह। और हादी भी खेलने लगा हुआ था। वो देखे पीछे अब्दुल हादी जो है ना वो पानी पी रहा है और खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे जाने के बाद, जब मैं इन्हें छोड़ के आ गया ना, ये मेरे जाने के बाद की ये वीडियोस थी, तो मैं आपको सारी अपडेट्स भी साथ साथ दिखा रहा हूँ। खैर, अब चलते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ मेरे पीछे से। आज के दिन में ये हुआ कि अब्दुल हन्नान, जैसे कि आपको पता है, सीरीलैक जो उनसा है वो तनावुल फरमाता है, तो उसके लिए सीरीलैक बना। और ये देखें, बच्चों ने अपनी नानी के घर जाते ही खलारे मचा दिए हुए हैं, कोई चीज़ किधर तो कोई चीज़ किधर बिखरी हुई है। ये बच्चे हर जगह बच्चे ऐसे ही करते हैं। ये आप मनाजिर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं बच्चों ने क्या कुछ किया हुआ है। खैर, मैं अब आपको आगे भी दिखाता हूँ कि अब्दुल हन्नान क्या कर रहा है। ये देखिए, अब्दुल हन्नान जो सा है ये जहाँ पे नानी ने नमाज़ पढ़ी, जय नमाज, जिस जय नमाज पर हमारे कैमरा मैन यानी बच्चों की माँ ने जहाँ नमाज़ पढ़ी, वहाँ पे अब्दुल हन्नान को लटाया हुआ है, और वो भी इंजॉय कर रहा है। गर्मी जो उनसी है काफ़ी हो गई हुई है। और ये देखे, सिदरतुल मुंतहा को भी इन्होंने तैयार किया हुआ है, मतलब कि अभी ये फ्रेश होके आए हैं, और ये सिदरतुल मुंतहा है, और अब्दुल हन्नान नीचे बैठा हुआ है, और सिदरतुल मुंतहा आगे से बता रही है कि अब्दुल हन्नान नीचे बैठा हुआ है। तो ये देखिए, अब्दुल हन्नान नीचे बैठा अपनी गर्मी इंजॉय कर रहा है। खैर, अब आप देखें, वो ये देखिए अब्दुल हादी की शरारतें देखे। ये कोई घर में से कोई पट्टी थी, उसको खींच खींच के और ज़्यादा जो है ना ये लंबा कर रहा है। और इसने मतलब कि बच्चों ने नानी के घर जाके ना अपने मिशन को कामयाब किया हुआ है। मतलब कि जिस जो इनका मिशन होता है
शैतानियाँ करना। और ये देखिए सिदरतुल मुंतहा की आज की लेटेस्ट वीडियो है। इसे जब पूछा गया कि तुम किधर जा रही हो, ये कभी कहीं जाए तो कभी कहीं जाए। ये देखे माशाल्लाह इसके ना बाल बनाए हुए हैं, और ये पता नहीं कि अपनी नानी से या अपनी जो उनकी मामी से बाल बनवा के आई है। तो हमने इसे पूछा कि सिदरा ये तुमने क्या बनवाया हुआ है, तो सिदरा आगे से हंस हंस के दिखा रही है हमसे। हाँ, इससे यही पूछा गया, मतलब कैमरामैन ने इससे यही पूछा कि ये अपने बालों को क्या किया हुआ है। तो देखिए माशाल्लाह कमेंट सेक्शन में आपने यहाँ आज ये भी बताना है कि सिदरातुल मुंतहा हमारी बेटी ऐसे बाल बना के कैसी लग रही है। कमेंट सेक्शन में मैं आपके जवाब का वेट करूंगा। तो इस तरह की चीज़ें मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता रहूँगा। बच्चे भले ही जो उनसा है अपनी नानी के घर गए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को साथ साथ जो उनसा है ना अपडेट मिलती रहेगी इसी तरह। बिल जी, वेलकम बैक। आपको मैंने पूरी एक्टिविटीज दिखाई पूरे दिन की बच्चों की, कि वो अपनी नानी के घर क्या कर रहे थे। और मैंने अपना भी, मतलब कि अपनी पूरे दिन की रूटीन भी आपको दिखाई। मैं ऑफिस से आया था तो आते ही मैं सो गया था, क्योंकि नींद काफ़ी आई हुई थी, इसलिए मैं सो गया था और पता नहीं लगा मगरिब की नमाज का टाइम हो गया हुआ था। तो अभी थोड़ा सा टाइम है अभी, क्योंकि ये घड़ी 15 मिनट आगे है हमारी, 15 मिनट आगे है घड़ी। तो अभी हमारे पास मगरिब की नमाज का टाइम है। तो मगरिब की नमाज पढ़ लेते हैं, और मगरिब की नमाज पढ़ के थोड़ी सी बातें करते हैं, तो फिर हमारा जो है ना व्लॉग आज का एंड हो जाएगा। क्योंकि देखे ना घड़ी 15 मिनट आगे हो, तो इस हिसाब से जो है वो टाइम क्या हो रहा है, मतलब कि 7:30 हो रहे हैं, और आज 17 अगस्त है। तो आप ये याद रखें कि अगस्त के मंथ में मगरिब की नमाज का टाइम क्या होता है। ये तो पौने 7 बजे का, पौने 7 बजे का जो है ना वो शुरू हुआ है। खैर, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी बातें करते हैं, और फिर हमारा व्लॉग एंड हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी बताता चलूँ, हर चीज़ आप खालिस लेते हैं तो नमाज भी आप खालिस सीखें, सुन्नत के मुताबिक प्योर नमाज सीखें। कि सजदा कैसे करना है, पाँव कैसे लगाने हैं, बैठना कैसे है, हाथ कैसे उठाने हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखें। वैसे तो आप बड़े केमिस्ट्री के माहिर बन जाते हैं, मैथमेटिक्स के बन जाते हैं, फिज़िक्स के बन जाते हैं, कि हमें सब कुछ आता है। तो नमाज की बारी आपको ये क्यों नहीं याद आता कि हमने तहकीक करनी है और हमने नमाज सुन्नत के मुताबिक सीखनी है, कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते थे। तो इसलिए मैं व्लॉग में ये बात भी कहूँगा कि कोशिश करें कि नमाज सुन्नत के मुताबिक सीखें, और नमाज सुन्नत के मुताबिक सीख कर अपने जानने वालों को भी सुन्नत के मुताबिक नमाज पर लगाएं। ठीक है ना आप। जी, तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाई, सारी डेली रूटीन दिखाई, और पूरा ज़बरदस्त सा व्लॉग बनाकर आपके सामने रखा है। अभी मैं व्लॉग बना के फ्री हुआ हूँ, और अभी मैंने एडिटिंग की है, और लास्ट काम यही किया था कि नमाज पढ़ी थी। तो मैंने कहा कि व्लॉग एंड क्यों ना इस बाबरकत बात से ही करें, कि मैंने अभी जो बात कही है कि आप लोग तहकीक बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने देखा है हमारे लाहौर में इतने सारे एम फिल डिग्री होल्डर, पीएचडी डिग्री होल्डर है। जब उनसे पूछा ना कि आपकी रिसर्च किस में है, आप कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, कोई कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, कोई कहता है मशीन लर्निंग के अंदर। उनसे कोई कोड बनवाए तो कहते हैं हमारे खब्बे हाथ की मारा, हमें इसकी ईची बीची पता है। और जब हम उनसे ये पूछते हैं कि नमाज का सुन्नत तरीका क्या है, तो वो वही तरीका बताते हैं जो उन्होंने बचपन में, मतलब किसी बुजुर्ग से सीखा था। कभी अपनी नमाज की करेक्शन नहीं की, कभी अपनी नमाज सुनाई नहीं है किसी को, मेरे तलफ़ुज़ की कोई गलती तो नहीं है। कभी नमाज अपनी प्रैक्टिकल पढ़ के नहीं दिखाई किसी आलिम को कि मैं ये सही पढ़ता हूँ। कभी तहकीक नहीं की कि किताबों में, सही बुखारी सही मुस्लिम में नमाज का तरीका क्या लिखा हुआ है। वैसे बड़ा कह देते हैं कि बुखारी शरीफ जो सी है, ये कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल किताब है, लेकिन नमाज ही बुखारी के मुताबिक नहीं करते। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे हैं जो तहकीक तो बहुत करते हैं, लेकिन अपनी नमाज में तहकीक नहीं करते। नमाज में तहकीक करें, और देखें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कैसे पढ़ी। आप जब तहकीक करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं शुरू से जो नमाज पढ़ता हुआ आ रहा था वो कुछ और थी, और जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके पर पढ़ते थे वो तरीका और था। तो मैं व्लॉग यही इन्हीं बातों से एंड करूंगा कि आप हर चीज़ प्योर लेते हैं। बच्चे के लिए दूध लेने जाए ना, अपने लिए कोई शय लेने जाए ना, आपकी कोशिश होती है कि आला क्वालिटी की हो, ज़बरदस्त उसकी, मतलब कि कपड़ा भी लेने जाएंगे आप 2-3 दफ़ा से हाथ लगा कर चेक करेंगे कि किस तरह का है। ठीक है, इवन कि आप कोई एनिमल भी खरीदने जाएंगे ना, उसकी दुम, उसका और बकरा भी खरीदने जाएंगे, उसका दूंदा शोंदा सारा कुछ चेक करके लेंगे। लेकिन जब दीन की बारी आती है, जब दीन सीखने की बारी आती है, तब कहते हैं कि नहीं, हमारे बुजुर्गों ने फरमा दिया तो बस फरमा दिया। ऐसे ना करें।
हमारा दीन जो है ना बड़ा खूबसूरत है, इसे सीखें। इसे कैसे सीखना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, डेली 10 मिनट दे दें, रोज़ 24 घंटों में से 10 मिनट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। दीन सीखें और फिर इसे लोगों को भी सिखाएं और रिसर्च करें दीन में भी, ताकि आपकी अगली ज़िंदगी भी बेहतरीन हो। ये ज़िंदगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बेहतरीन दी ही है, आपकी अगली ज़िंदगी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन बना देगा। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे व्लॉग में मैं कुछ ना कुछ दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिखा दूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।